आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और ये जो है इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है इनकी इथीन हमारे पास है C2H4। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। यानी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं और दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, इस कार्बन के साथ और दो इसके साथ। C2H4 ये क्या है? इथीन है। ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है अल्कीन की। और इनकी हम नेमिंग की बात करेंगे कि IUPAC रूल्स के तहत हम इनको किस तरह से नाम देते हैं। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं उनके तहत हम इनकी नेमिंग की बात करेंगे। सबसे पहले जो रूल के मुताबिक वो ये है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को हमने क्या करना है जी, सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको नंबरिंग करेंगे, उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे और उस एग्जांपल को सामने रखते हुए हम देखेंगे किस तरह से हम चेन को, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है और इसकी अगर हम नेमिंग करें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो कौन सी हो सकती है, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से अगर हम नेमिंग करते हैं तो 6 ये हैं और यहाँ से अगर हम इसको सिलेक्ट करें, इस कार्बन चेन को, तो ये हमारे पास एक पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट हो सकती है। मगर इसमें क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड फिर नहीं आता। ठीक है, वो तो हमने कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो एटलीस्ट। ठीक है, कि वो लाजमी तौर पे मौजूद हो, क्योंकि हम किसकी नेमिंग करने जा रहे हैं, हम अल्कीन की नेमिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन बन रही है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम फिर ये वाली जो कार्बन चेन है ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये, और हम यूं भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यूं इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम ये भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली कार्बन चेन। ठीक हो गया, इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें, दोनों साइड से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो हम इसको इस तरह से, जो ये चेन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये आ जाता है कि इथाइल जो है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी प्रोपाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है यहाँ पे 1 2 3। और अब हम अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें तो जहाँ से डबल बॉन्ड, हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से करेंगे कि जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। 1 2 3, पोजीशन 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। पोजीशन 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इसकी नेमिंग करते हुए यहाँ इस तरह से लिखेंगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, और पोजीशन 2 हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि पोजीशन 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और पेरेंट चेन जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, यानी पेरेंट चेन जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो वो पेरेंट चेन 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो हम लिखेंगे 2 हेक्सीन, HEXENE, 2 हेक्सीन। ईन जो है ये सुफिक्स हमने यूज किया है, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। और सुफिक्स किसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो उसमें जो लास्ट में जो नाम आता है, आखिर में जो नाम आता है वो सुफिक्स कहलाता है। तो अभी हम इसको मजीद भी एक और तरीके से भी नाम दे सकते हैं कि इसी तरह से हम 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल हेक्स है, इसके बाद हम लिखेंगे हेक्स 2 इन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मैं लिख लूंगा हेक्स 2 इन, इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेक्स HEX, हेक्स यानी 6 कार्बन है हेक्स। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करेंगे, 2 पे है तो 2 ENE, इन हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसी तरह हम कुछ मजीद एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ।
ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इसको अगर हम इसकी नेमिंग करें तो वही रूल हम जहन में रखते हुए इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी 1। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, एक चेन बन रही है। इसी तरह ये यहाँ से भी तो सिलेक्ट हो सकती है, यानी ये वाली जो चेन है कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी और इस तरह से भी सिलेक्ट हो सकती है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन यूं इस तरह भी पूरे हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन के जिसमें डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किस तरह से करते हैं कि जहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले, यानी 1 के बाद यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे 4 5 और फिर 6 यहाँ पे जो है आ रहा है। ठीक हो गया। और इसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन हो गई है कि सब्स्टिट्यूएंट, इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ, CH3। इसी तरह एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ गया और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ गया। तो पोजीशन 2 पे, उसके बाद 5 पे जो है 3 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो मैं लिखूंगा ट्राई मिथाइल METHYL 255 ट्राई मिथाइल, और पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड भी है तो हम लिखेंगे 255 ट्राई मिथाइल 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अब हम पेरेंट चेन लिखेंगे 6 हैं तो हम लिखेंगे 2 हेक्सीन HEXENE 2 हेक्सीन। एक तो ये तरीका है इसका नाम देने का। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें इस तरह से भी तो नेमिंग कर सकते हैं कि बाकी यहाँ पे हम इसी तरह लिखेंगे 255 ट्राई मिथाइल, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा 255 ट्राई मिथाइल हेक्स HEX हेक्स, 6 कार्बन है हेक्स, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 पे है डबल बॉन्ड तो हम लिखेंगे 2 और फिर ENE लिख लेंगे। तो इस तरह से भी हम इसको इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ मजीद एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें 2 डबल बॉन्ड हूँ। ठीक है, तो हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। ये एक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। पेरेंट चेन यहाँ पे मैं लिख लूंगा, एक डबल बॉन्ड और मेंशन कर दूंगा इस तरह से। तो पेरेंट चेन में जो है हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड को जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले या नियरर हो, तो वो हमारे पास किस तरफ से है, यहाँ से भी और यहाँ से दोनों साइड पे जो डबल बॉन्ड है वो आइडेंटिकल पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 3 4। पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे जो है हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम लिखेंगे 1 3 ब्यूटाडाइईन ब्यूटाडाइईन, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटा 1 3 डाइईन 1 3 डाइईन, इसको हम इस तरह से भी नाम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसको हम उसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं या इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 1 2 3 4 5 इस तरह से भी 5 जो है वो बन रहा है। तो हम कहीं से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसको अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करें इसको, तो इसमें अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ से डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, उसके बाद 2 3 4 5। तो पोजीशन 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, हम यहाँ लिखेंगे 4 मिथाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे जो कि 1 है,
1 और पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, तो हम लिखेंगे पेंटीन, TENE, चूंकि डबल बॉन्ड भी है तो हम लिखेंगे पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। और इसको हम एक और वे में भी नाम दे सकते हैं, वो किस तरह से कि हम इसी तरह लिख सकते हैं कि 4 मिथाइल, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी इसी तरह स्टडी किया है कि 4 मिथाइल, और यहाँ पे हम लिख लेंगे पेंट, PENT, पेंट, ठीक है। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन यानी नंबर 1 पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 1 ENE, ठीक है। तो 4 मिथाइल पेंट 1 ईन, ये इसका नाम आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन।